अगले कॉलर आगरा से नितिन, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम। जी मैम, मैंने IEX लिए हैं 100 शेयर 600 रुपये के भाव पर, एंड इंडिया बुल रियल लिए हुए हैं 350 शेयर 150 रुपये के भाव पर। ठीक है, तो IEX 600 रुपये और इंडिया बुल रियल एस्टेट में आपकी खरीदारी का प्राइस क्या है? जी मैम 150 एवरेज शेयर थे मैम। 115 या 150? 150 मैम। 150, ठीक है। IEX तो गौरव इनकी खरीदारी के भाव पर ही है, 600 के बाइंग है, 599 पर बंद हुआ है। IBRL थोड़ा नीचे है क्योंकि 150 के बाइंग है। बताइए क्या सजेशन होगा। देखो IEX अगर आप देखिए तो काफ़ी अच्छा एक अपसाइड देखने मिला है, काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस रहा है एफनो स्पेस में आने के बाद में। यहाँ पे देयर इज नो लुकिंग बैक। लेकिन अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे, RSI अगर देखेंगे तो बेरिश डाइवर्जेंस आपको यहाँ पे जरूर देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब ये नहीं होता है डाइवर्जेंस का कि यहीं पे रुक जाएगा, बट यहाँ पे एक रेड फ्लैग जो कहते हैं वो एक बार आपको जरूर देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप 585 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे आवरली या 2 आवरली पे, तो वहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट वो तकरीबन 585 के आसपास में है। तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ पे आपको और थोड़ा प्रेशर देखने मिल सकता है टुवर्ड्स 535 540 के लेवल्स के लिए। तो आपने जो बाइंग की यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है वो 585 का होगा IEX के लिए। और रही बात IBRL के लिए, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट रिटेस्ट होगा 125 का, तो आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे होगा। अभी फिलहाल एक ट्रायंगल फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ में चल रहा है ये, और अभी के अगर देखें तो कंसोलिडेशन भी है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हाँ अगर 125 आता है तो वहाँ पे एक रीटेस्ट ज़रूर हो जाएगा एक ब्रेकआउट का, तब जाके एक पैटर्न जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना शुरू होगी। यहाँ पे कंसोलिडेशन बरकरार रहेगा, आपका स्टॉप लॉस जो है वो 125 रहेगा IBRL के लिए। ठीक है, तो होल्ड कर लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। ऊपर की बाइंग है आपकी IEX में, और इसीलिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है, जो कि गौरव जी ने मेंशन किया। राजेश कुमार है हमारे साथ फोन लाइन पर जयपुर से। राजेश जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है आपने? नमस्कार जी। मेरे पास 200 शेयर अरविंदो फार्मा के हैं, अभी हाल ही में लिए हैं 758 पे, और दूसरे हैं BPCL के मेरे पास 3 अकाउंट्स में, बेटी की, वाइफ की और मेरे में 1260 शेयर है। कौन सा है दूसरा स्टॉक अरविंदो फार्मा के अलावा? भारत पेट्रोलियम। BPCL, और आपने बाइंग क्या बताई? हाँ जी, बाइंग प्राइस क्या है BPCL में? 468। 468, ठीक है। गौरव जी 468 की खरीदारी है BPCL में, थोड़ा ऊपर इनके खरीदारी के भाव से। औरबिंदो फार्मा इनके बाइंग प्राइस पर ही कर रहा है ट्रेड, तो अगर होल्ड करना हो तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, क्या टारगेट हो सकते हैं, और सजेशन क्या होगा दोनों शेयर्स में? देखिए नतीजों के बाद में औरबिंदो फार्मा, काफ़ी सारे जो फार्मा शेयर्स है इसमें काफ़ी उनमें पिटाई हुई थी, और हमने भी देखा है कि काफ़ी सारे जो शेयर्स है, आप सिप्ला ले लो, डॉक्टर रेड्डीज ले लो, औरबिंदो फार्मा या लुपिन ले लो, ये एक छोटा सा आपका ट्रेंड रिवर्सल आपको डेली चार्ट्स पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमको सेम ही देखने मिल रहा है कि जो लोअर हाई लोअर लो था वहाँ से भी फिर मूव होके हायर हाई हायर लो बन रहा है। तो 730 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा इनके लिए। ये अगर होल्ड हो जाता है तो काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद में ये निकला है बाहर, तो 800 से 820 तक के लेवल्स की उम्मीद कर सकते हैं औरबिंदो फार्मा में आने वाले समय के लिए। तो ये हाई बीटा नेम है, अगर मेटल्स फार्मा स्पेस अगर होल्ड कर लेता है तो इसमें आउट परफॉर्मर आपको देखने मिल सकता है लुपिन और फार्मा, तो वो सबसे बने रह सकते हैं। और रही बात BPCL की, तो वहाँ पे एक स्विंग ब्रेकआउट आपको देखने मिला था अराउंड 466 467 के आसपास। तो बाइंग प्राइस इनका अच्छा है, यहाँ पे आप बने रहिए। एक 500 का एक हर्डल इसमें ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, चाहे निफ्टी एनर्जी स्पेस देख लो, आप निफ्टी PSC इंडेक्स देख लो, सब में अच्छा ब्रेकआउट है। तो जो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जो गवर्नमेंट के स्टॉक्स है, यहाँ पे एक जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा, और आने वाले समय में आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। 500 के ऊपर क्लोज आता है तो एक स्विफ्ट मूव टुवर्ड्स 535 540 आपको BPCL में देखने मिल सकता है। तो आप फिलहाल यहाँ पे कॉस्ट के स्टॉप लॉस पे होल्ड कर सकते हैं। जावेद पटेल हैं अगले कॉलर मुंबई से। जावेद जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार। मेरे पास अदानी इंटरप्राइजेस के 150 शेयर है 1520 के भाव पे, और ठीक है, तेजस नेटवर्क के
1000 शेयर है 435 के भाव पे। ठीक है, 435 की खरीदारी है तेजस नेटवर्क में और 1520 की खरीदारी आपकी है तेजस नेटवर्क में। तो इनफैक्ट 434 के आसपास ये क्लोज हुआ है, 435 पर की इनकी बाइंग है, तो इनके बाइंग लेवल के आसपास ही है ये स्टॉक। क्या सजेशन रहेगा गौरव आपका इनके लिए? पहले तो तेजस नेटवर्क पर अपनी राय दीजिए। 435 की इनकी बाइंग है, उन्हीं लेवल्स पर है। देखिए, इसमें एज सच पैटर्न कुछ है नहीं, यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने मिला था, उसके बाद में जो ब्रेकआउट्स हुए हैं वो जनरली उसमें अपर सर्किट पे ही हुए हैं। तो जनरली ऐसे स्टॉक्स को मैं अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि एक बार अगर सर्किट पकड़ना शुरू कर देता है और जो सारा अपसाइड है वो सर्किट में ही आया है, तो अगर यहाँ पे आपको मौका नहीं मिलता है एग्जिट का, आप बने रहते हैं, तो यहाँ पे आप लोअर सर्किट में अटक सकते हो। तो वो लिहाज से मैं सलाह ये दूंगा, मैं अगर पॉसिबल है तो आप एग्जिट कीजिए, आपके कॉस्ट के आसपास ही है, आप एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज 415 का एक स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए, और वो जब तक होल्ड हुआ तो आपको और एक थोड़ा अपसाइड आपको 470 तक के लिए देखने मिल सकती है, लेकिन काफ़ी रिस्क है। और ये टाइप के शेयर, ये टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो मेरा पसंदीदा नहीं है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि ऐसे स्टॉक से एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। ठीक है, तो और दूसरा अदानी एंटरप्राइजेज यहाँ पर 1520 की बाइंग है। यहाँ पे नज़दीक ही है, मेरे हिसाब से यहाँ पे एग्जिट करना बेहतर होगा। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैंने भी काफ़ी आपके चैनल पे मैंने काफ़ी अच्छा इसमें व्यू दिया था, लेकिन नहीं चला, आई गॉट रॉन्ग। यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स थे उसका रिटेस्ट था वो 1565 के आसपास का था, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। मे भी बाउंस आपको, टेक्निकल बाउंस आपको देखने जरूर मिल सकती है। अगर आप इसका 55 ए में देखोगे तो वो 1465 का एक सपोर्ट आ रहा है, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, सिस्टर कंपनी का देखेंगे, सेम प्रमोटर की कंपनी देखेंगे अदानी पोर्ट्स, वहाँ पे एक अच्छा एक ट्रायंगल ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को चाहिए ये पर्टिकुलर स्पेस में, अगर चाहिए कि अदानी में मुझे पोजीशन बनानी है, तो अदानी एंटरप्राइज से निकल के आप अदानी पोर्ट्स में कर सकते हैं। ये एक बार लग रहा है कि आपको 800 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं बहुत जल्द। स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, पोजीशंस में अच्छी बनी है, तो आप यहाँ पे अगर स्विच कर सकते हैं तो वो बेहतर होगा। ओके, व्हाट्सएप के जरिए साहिल बब्बर ने एक सवाल भेजा है पंजाब से। दो स्टॉक्स हैं इनके पास, एक तो ट्राइडेंट है 25.50 की बाइंग है, और दूसरा स्पाइसजेट यहाँ पर 76.28 की बाइंग है। स्पाइसजेट इनफैक्ट आज दिन के दौरान काफी जो वॉल्यूम्स के साथ तेजी दिखा भी रहा था। क्या सजेशन रहेगा? इन्होंने अपना होराइजन तो मेंशन नहीं किया है, बट न्यू टर्म के हिसाब से, फिर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से ट्राइडेंट और स्पाइसजेट दोनों पर कमेंट्स आपके। देखिए, ट्राइडेंट अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे काफ़ी एक अच्छे अप ट्रेंड में है यहाँ पे, और ये जनरली मैं नहीं कहूँगा आपको ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बाय करना चाहिए, क्योंकि जो सबसे इसका मोमेंटम है, जो सबसे इसका एक ट्रेंड चल रहा है हायर लोस का, आपको इसमें काफ़ी अच्छा एक राइड करने मिल सकता है मौका। तो आपका अगर जो मीडियम टर्म ट्रेडर्स है, जो आप 6 महीना होल्ड कर सकते हैं, तो 19 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं। ये अगर सस्टेन हो जाता है तो 35-38 तक के लेवल्स आपको फ्राइडे में देखने मिल सकते हैं। तो आप बने रहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा, आपका जो नज़रिया है वो कुछ महीनों का एटलीस्ट होना चाहिए। कुछ दिन के लिए मैं नहीं समझता हूँ वहाँ पे आपको इतना मुनाफा देखने मिलेगा। रही बात स्पाइसजेट की, तो यहाँ पे चाहे आप इंडिगो लो या स्पाइसजेट लो, हमने अपने क्लाइंट्स को भी सलाह दी है बाय करने की आज। यहाँ पे एक अच्छा ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, उसके ब्रेकआउट के कगार पे है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है। ये अगर ट्रायंगल ब्रेकआउट हो जाता है कंफर्म, तो 83 से 85 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट की कैंडिडेट है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 67 का होगा, और आप होल्ड कर सकते हैं 85 तक के लिए। ठीक है, तो 85 के टारगेट्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, यही सलाह है। दूसरा सवाल लेते हैं। इनफैक्ट मोहित कुमार भी हमारे साथ फोन लाइन पर थे। मोहित जी, लेकिन क्योंकि आपका सवाल स्पाइसजेट पर ही है, तो आपको राय मिली गई है, जैसे कि मेंशन किया गौरव ने कि 67 का स्टॉप लॉस रखिए, 85 के टारगेट्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। तो सिमिलर व्यू आपके लिए भी होगा।